भगवान शिव से छठी सीख। डिजायर्स लीड टू ऑब्सेशंस एंड ऑब्सेशंस लीड टू डिस्ट्रक्शन। इच्छाएं एक सन की जुनून की ओर ले जाती है और ये सनक से भरा हुआ जुनून आपके विनाश का कारण बनता है। क्योंकि शिव भगवान इच्छाओं से मुक्त थे, महाकाल ने कभी भी चीजों पर ध्यान नहीं दिया। यह एक तथ्य है कि इच्छाएं हमेशा जुनून की ओर ले जाती है और अगर हम उन्हें ना पा सके, ना प्राप्त कर सके, तो ये बदले में हमें आत्मविनाशकारी बनाने का काम कर सकते हैं। द्वितीय विश्व युद्ध, वर्ल्ड वॉर 2। जर्मनी के तख्त पर बैठा हुआ तानाशाह डिक्टेटर, एक सनकी और न जाने किन विचारों से भरा हुआ दिमाग, जिसे पूरी दुनिया ने कहा हिटलर, जो 6 करोड़ यहूदियों का हत्यारा है, उसके पास क्या कुछ नहीं था। जर्मनी उस वक्त के दौरान काफी प्रगतिशील देश था। धन, दौलत, सेना, ताकत और उनके देश के लोग सभी सुख, समृद्धि और भरपूर जीवन का आनंद ले रहे थे। लेकिन एक सन की सोच, एक दीवानगी, ये कि मैं बनूंगा पूरे विश्व का राजा और हथियाऊंगा, कब्जा करूंगा पूरे यूरोप पर। इस घटना ने पूरे इतिहास को बदल कर रख दिया। द्वितीय विश्व युद्ध का आगाज हुआ जब जर्मनी ने अपने से कमजोर देशों पर हमले के साथ शुरुआत की और यूरोप पर जंग का ऐलान कर दिया। हुआ क्या? जर्मनी का सर्वनाश और हिटलर की आत्महत्या। मगर इस सब के पीछे कितनी जानें गई? करोड़ों। ऐसी मासूम जानों का हत्यारा एक सन की दीवानगी से भरा इंसान था, जिसे लोगों ने भगवान की तरह पूजा और जिसके एक पागल जज्बे ने कि पूरी दुनिया पर उसका राज होगा, नाजी शक्ति का नाम होगा, पूरे जर्मनी देश को ले डूबा और वहां की सभ्यता को भी। बने रहिए हमारे साथ शिव भगवान से। 7वीं सीख जानने के लिए, जो कहती है कि अपने साथी का सम्मान करिए, भला क्यों और कैसे, ये जानने के लिए आने वाली शिव भगवान से 7वीं सीख को जरूर सुनिएगा। भगवान शिव से 7वीं सीख, रिस्पेक्ट योर बेटर हाफ। अपने बेहतर आधी का सम्मान करें, यानी कि अपने पार्टनर, अपने पति या अपनी पत्नी का सम्मान करें। आसान शब्दों में अपने साथी का सम्मान करें और उनका साथ निभाएं। शिव भगवान की तरह। शिव भगवान अर्धनारीश्वर थे, जहां उनका आधा हिस्सा पार्वती थी। उन्होंने पार्वती मां के साथ अत्यंत सम्मान और देखभाल का भाव रखा। वह उनकी शक्ति थी और उन्होंने उन्हें वो महत्व दिया जिसकी वह हकदार थी और जो आम जिंदगी में हमारी भी जिम्मेदारी बनती है अपने साथी की तरफ। मेरे हिसाब से इस देश में इस सीख के लिए सबसे बड़ा उदाहरण है इन्फोसिस के कर्ता धर्ता नारायण मूर्ति और उनकी पत्नी सुधा मूर्ति, जिन्होंने एक दूसरे को विश्वास, सम्मान और हर कदम पर एक दूसरे का साथ निभाया है। बस यही कारण है कि आज ये दोनों अपने आप में किंवदंती है और एक ऐसी पति पत्नी की जोड़ी है जिनसे हर चीज सीखी जानी चाहिए, जो आपको जिंदगी में केवल आगे ही लेकर जाएगी। अपनी पत्नी का सम्मान करें, अपने पति का सम्मान करें। बने रहिए हमारे साथ शिव भगवान से। 8वीं सीख जानने के लिए, जो कहती है कि अपने अहंकार और गर्व को नियंत्रित रखे, भला क्यों और कैसे, ये जानने के लिए 8वीं सीख को जरूर सुनिएगा। शिव भगवान से 8वीं सीख, यू मस्ट कंट्रोल योर ईगो एंड लेट गो ऑफ प्राइड। आपको अपने अहंकार को, घमंड को नियंत्रित करना चाहिए और गर्व से जितना दूर हो सके उतना रहना चाहिए, शांत मन से। आपका अहंकार, आपका घमंड
एकमात्र ऐसा काम है जो आपको महानता प्राप्त करने से रोकता है। यही आपका अहंकार आपके लक्ष्यों और आपके सपनों के बीच आता है और आपको कम प्यार करने वाला बनाता है। ऐसा कहा जाता है कि शिव भगवान ने अपने अहंकार को बनाए रखने के लिए अपने त्रिशूल को धारण किया। उन्होंने कभी अपने अहंकार को खुद से बेहतर नहीं होने दिया। दूसरी ओर ना ही उन्होंने किसी और के अहंकार को सहन किया। अब उदाहरण की हम बात तो करेंगे, लेकिन उससे आपको बस एक ही समझ ये मिलेगी कि अहंकार इतना बड़ा शत्रु है कि उसने शिव भगवान के परम भक्त तक को नहीं छोड़ा और उसे अपने मौत के द्वार तक पहुंचाया। शायद आप समझ ही गए होंगे कि मैं यहाँ किसकी बात कर रहा हूं। लंकाधिराज परम शिव भक्त दशानन रावण, जिसके पास इतनी ताकत, इतना ज्ञान, इतना पांडित्य और स्वयं शिव शंभू का आशीर्वाद था, आखिर अहंकार ने उसे भी मिट्टी में मिला ही दिया। अपने अहंकार के नशे में धुत होकर उसने ये ना जाना कि वो जो कर रहा है वो अधर्म के पक्ष का कार्य कर रहा है। और परम शिव भक्त होने के बावजूद और स्वयं महाकाल का वरदान होने के बावजूद आखिर अहंकार ही दशानन रावण के विनाश का कारण बना। बने रहिए हमारे साथ शिव भगवान से नवी सीख जानने के लिए, जो कहती है कि किसी भी चीज को करने से पहले उसके बारे में पूरा शोध करें, भला क्यों और कैसे। ये जानने के लिए नवी सीख को जरूर सुनिएगा। भगवान शिव से नौवीं सीख। Do thorough research on something you are likely to get into. किसी ऐसी चीज पर पूरी तरह से शोध करें जिसमें आप जाने की संभावना रखते हैं। शिव भगवान महाकाल के जटाओं में बंधी, मेरा मतलब है बालों में गंगा, अज्ञानता के अंत का प्रतीक है। इसका मतलब है कि आपको पता होना चाहिए कि आप क्या कर रहे हैं। तथ्यों के बारे में इनकार करने से मदद नहीं मिलेगी और केवल असफलता का ही द्वार खुलते रहेगा। पहले जानो, फिर उसमें आगे बढ़ो। उदाहरण के तौर पर आपको एक मिसाल बताता हूं कि ऐसा कहा जाता है बड़े बड़े विख्यात विज्ञानियों द्वारा कि बड़ी से बड़ी जंग ताकत से नहीं बल्कि इंफॉर्मेशन से जीती जाती है, जानकारी से, खुफिया जानकारी। और जिस इंफॉर्मेशन को हथियाने के लिए बड़े से बड़े खिलाड़ी अपनी जान की बाजी तक लगा देते हैं, फिर सिपाही मोहरों की तरह उस जानकारी, उस इंफॉर्मेशन के हिसाब से धावा बोलकर अपने लक्ष्य को पाते हैं और दुश्मन को उसके अंजाम तक पहुंचाते हैं। मगर यह बहुत जरूरी है कि जंग में जाने से पहले अपने दुश्मन को, यानी कि अपने चैलेंज को अच्छे तरीके से जानना, बूझना, समझना, परखना वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत जरूरी है। एंड जी हाँ, इट शुड बी कंपल्सरी। जंग तो लड़ी जाती है, मगर एक जंग और होती है जो जंग के मैदान के बाहर लड़ी जाती है, और वो जंग होती है अपने दिमाग को सही जानकारी से भरने की, जो आपको सही वक्त पर काम आए। बने रहिए हमारे साथ शिव भगवान से 10वीं सीख को जानने के लिए, जो कहती है कि सब कुछ अस्थायी है, उसके बारे में पूरा शोध करें, भला क्यों और कैसे। ये जानने के लिए 10वीं सीख को जरूर सुनिएगा। भगवान शिव से 10वीं सीख। Understand that everything is temporary. ये समझे कि सब कुछ अस्थायी है। जो आज है कल वो नहीं, परसों शायद ही सही। जो महायोगी होते हैं वो इस मोह माया के जाल में नहीं आते हैं। वे जानते हैं कि जीवन अकाल्पनिक है, इमेजिनरी, और जो आज होता है वो हमेशा के लिए होने वाला नहीं है।
समय बदलता है और हम भी वक्त के साथ बदलते रहते हैं। और फिर आखिरकार महायोगियों में सबसे आदि योगी है हमारे शिव भगवान। तो समझिए कि जीवन में जो आज है वो शायद कल नहीं होगा, बिकॉज नथिंग इज परमानेंट एंड एवरीथिंग इज टेम्पररी। अब इसका मैं क्या ही उदाहरण दूं? आपने ये बात पिछली दफा भगवत गीता के दौरान भी जानी थी, एक सीख के रूप में। और ये इंसानी जिंदगी की असलियत है। परिवर्तन ही संसार का नियम है और कभी भी कोई चीज हमेशा के लिए वैसी नहीं रहती। वक्त बदलता है, इंसान बदलते हैं, हालात बदलते हैं। कोई राजा से रंग तो कोई रंग से राजा, कोई अर्श से फर्श तो कोई फर्श से अर्श। यही जीवन का चक्का है, कभी उत्तर कभी दक्षिण। आप कब कहां पहुंच जाए या कब कहां से निकल आए, कभी कोई इसका दावा नहीं कर सकता। बस यही जीवन है और इसी तरह इसे जीते जाना है। रुकिए मत, अपने आप पर से भरोसा ना खोइए। दुख अगर महसूस हो रहा है तो याद रखिए कि सुख के दिन भी आएंगे। बस चलते रहिए और जिस जिस कदम के साथ आप चल भी रहे हैं ये भी याद रखना कि आपकी दिशा बदल रही है और आप रास्ते में आगे बढ़ रहे हैं और हर कदम आप अपने आप तक को बदल रहे हैं। बने रहिए हमारे साथ शिव भगवान से 11वीं सीख को समझने के लिए, जो कहती है कि नृत्य की कला होती है नटराज से। भला क्यों और कैसे, ये जानने के लिए 11वीं एवं अंतिम सीख को जरूर सुनिएगा।